हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम पद्म पुरस्कार 2026 की। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2026 से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम आज थ्योरी, एमसीक्यू और वन लाइनर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार की बात कर लिया जाए तो इसे 3 श्रेणी में दिया जाता है। नंबर 1 पद्म विभूषण, नंबर 2 पद्म भूषण, नंबर 3 पद्म श्री। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके पहले वाले सेशन में थोड़ा सा देख चुके थे, तो उस पर हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि भारतीय सेना ने निम्न में से किसके साथ मिलकर असम के मीसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी थी? तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कंपनी है, इसके साथ भारतीय सेना ने असम के साथ मीसामारी हेलीकॉप्टर से MRO हब की आधारशिला रखी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा, तो महाराष्ट्र जो है वह पहला मेगा फौज क्लिनिक लॉन्च करने वाला राज्य बना है। दूसरे की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। उसके बाद बात कर लिया जाए तो गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को पार्टनर देश के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह कौन सा शहर है? दुबई में आयोजित किया गया था। किसे हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो शारदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात कर लिया जाए यहाँ पर तो 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? तो पीवी सिंधु बन गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर 2026 पद्म पुरस्कार में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2026 में जो प्रमुख तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य बनने वाले हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक 2026 में जितने कुल व्यक्तियों की बात किया जाए तो टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से बात किया जाए तो 19 महिलाएं हैं, जिसमें से 19 महिलाएं हैं। और विदेशी की बात किया जाए या NRI की बात किया जाए तो 6 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। और मरणोपरांत व्यक्तियों की संख्या देखा जाए तो 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो यह पुरस्कार जो पद्म पुरस्कार होता है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर कला, खेल, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन और उद्योग में उत्कृष्ट कार्यों के प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, जो व्यक्ति इसमें उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2026 की। तो टोटल हमने बता दिया कि 131 व्यक्तियों को दिया जा चुका है या देने की घोषणा की गई है। और इसकी घोषणा कब की जाती है, क्यों की जाती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बात कर लिया जाए यहाँ पर तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। हालांकि देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न होता है उसे माना जाता है। उसके बाद से दूसरे नंबर की बात किया जाए तो पद्म पुरस्कार आता है। उसकी बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, इससे 26 जनवरी का मतलब पूर्व संध्या की बात किया जाए तो यानी कि 25 जनवरी को इस पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि कितने व्यक्तियों को दिए जाने की संभावना की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद हो गया होगा कि 2026 में 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें से महाराष्ट्र के 15, तमिलनाडु के 13, उत्तर प्रदेश से 11, पश्चिम बंगाल से 11 और केरल से 8 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया गया है। और अन्य राज्यों से भी सेलेक्ट कर टोटल 131 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्म विभूषण की। हमने पहले ही बताया कि पद्म पुरस्कार जो होता है 3 श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें से पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, जिसमें से 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इस पर बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार देखा जाए तो कला, साहित्य एवं लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण सबसे उच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न के बाद का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो माना जाता है उसे पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बात कर लिया जाए यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2026 का, जिसमें से 2 व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिनकी मृत्यु
हो चुकी है, यानी कि मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से पहले व्यक्ति हैं धर्मेंद्र सिंह देवल। धर्मेंद्र सिंह देवल एक अभिनेता हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नंबर 2 पर बात किया जाए तो BS अच्युतानंद, जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में विभूषण पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की गई है। और बात कर लिया जाए यहाँ पर तो जीवित व्यक्तियों को, यानी कि जीवित व्यक्तियों को 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से नंबर 1 पे बात कर लिया जाए तो KT थॉमस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और दूसरे की बात किया जाए तो N राजन है, जो कि वायलिन वादक हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और नंबर 3 की बात किया जाए तो P नारायणन है, जो कि मलयालम पत्रकार हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्म भूषण की। पद्म भूषण देखा जाए यहाँ पर पद्म विभूषण जो दिया गया है वह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है तो याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया 2026 या फिर जो भी सन चल रहा हो उस समय एग्जाम ओरिएंटेड आपके समय पर। तो यहाँ पर पद्म विभूषण जो दिया गया है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्म भूषण की बात किया जाए तो 13 व्यक्तियों को दिया गया है। 13 व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों का हमें जितने व्यक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का नाम दिखा, उस प्रकार से हमने यहाँ पर 6 व्यक्तियों को सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की है। जिसमें से पहला है अलका याग्निक, जो कि एक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि अलका याग्निक एक सिंगर हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। मम्मूथी हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। शिबू सोरेन हैं, इन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। किसे? शिबू सोरेन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह दिया गया है या फिर देने की घोषणा की गई है। उसके बाद 4 नंबर की बात किया जाए तो उदय कोटक हैं, जो कि व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। विजय अमृतराज हैं, खेल के क्षेत्र में दिया गया है। पीयूष पांडे हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और मरणोपरांत दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण जो दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 3 लोगों को दिया गया है जो कि वर्तमान में जीवित व्यक्ति हैं। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर पद्मश्री की। पद्मश्री पुरस्कार की बात किया जाए तो टोटल 113 लोगों को दिया गया है। और इसमें से 113 लोगों में से हमको लगा कि 7 व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन में दिखाई देने वाले हैं। तो इन लोगों को हमने सेलेक्ट करके लेकर यहाँ पर आ गया है। तो बात कर लेते हैं। पहला तो अनिल कुमार रस्तोगी हैं, जिन्हें थिएटर फिल्म या फिर कला के क्षेत्र में दिया गया है। और भगत सिंह भारती हैं, जो कि लोग संगीत से रिलेट करते हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और हरि माधव मुखोपाध्याय हैं, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। और युमनाम यात्रा सिंह हैं, जिन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर प्रतीक शर्मा मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। रामचंद्र और सुनीता गौड़ को मेडिसिन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से दिया गया है। और प्रोफेसर साफी सोफ जो हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब अंत में आप लोगों से बात कर लेते हैं, एक जो हमने पहले ही बात किया था कि एक आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का सही क्रम है? जब हमने आप लोगों को पढ़ाने का प्रारंभ किया तभी हमने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले कौन सा पुरस्कार आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो आई होप कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2026 से, सभी को हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है जिसका कमेंट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर बात कर लिया जाए, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन ए है पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और इन्हें 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन बी की बात किया जाए तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। ऑप्शन सी पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन डी पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। तो इस दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह सेशन आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में और इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के साथ।